ये तुम्हारी बीवी के खानदानी होने के सबूत। कैसे भाई हो तुम? बीवी की खातिर बहनों को छोड़ दिया तुमने। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं सब देखने के लिए। अच्छा, तो फिर ये भी देखना कि तुम्हारी एक बहन लापता है और तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं। क्या? कौन सी बहन? क्या हो मुबीन? माँ का फोन था, वो कह रहा था कि मेरी कोई बहन लापता है। कौन सी बहन हो सकती है? नूर तो नहीं हो सकती, उसको तो मैंने खुद उस दिन देखा था। कहीं कहीं सबा तो लापता नहीं है? तुम परेशान मत हो, सबा मिल जाएगी। और ये मात तो ना। अच्छा प्लीज, अब तुम गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके सवालों के जवाब हमें ढूंढने होंगे। तंग आ गई हूं मैं इस मात से। सुहेल, शुक्र है कि तुमने पहचान लिया, वरना तुम्हारे तो इतने किस्से हैं कि याद रखना मुश्किल होगा। ये तो मेरा आशिक था, इनफैक्ट है। आप गलत समझ रहे हैं, ये सिर्फ मेरा। ना मुझे कुछ सुनना है ना समझना है। तुमने सुहेल का नाम पहचान लिया, उसके लगाए गए तमाम इल्जामात सच साबित कर दिए। इल्जाम? सुहेल ऐसे कैसे कर सकता है? देखिए, क्या बीत रही होगी तुम्हारे बेचारे शौहर पर, तुम्हारी असलियत को जानकर, जो असलियत है ही नहीं। तस्वीरें तो महज न्यू एंट्री थी, अब तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है। इस कदर नेक और शरीफ इंसान है तुम्हारा शौहर कि मैंने उसे शराफत की ही मार मार दी। अब तो सिर्फ तुम्हारे फोन का वेट है नूर। हेलो सबा, कहाँ हो? कैसी हो तुम? कौन बात कर रहा है? मैं मुबीन बात कर रहा हूं। आप कौन है? जी हाँ, मैं उसका भाई हूं। आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो सबा, कहाँ है? आप कौन बात कर रहे हैं? काफी वक्त लगा दिया आपने फैसला करने में। अहम फैसले करने में वक्त तो लगता है। मगर कुछ फैसले मजबूरी में भी करने पड़ते हैं, जैसे आपने किया। कोई सोच थी या मजबूरी, फैसला कर तो लिया। ट्रू, लेकिन मैं कोई फैसला मजबूरी में नहीं करता, नहीं करूंगा। अच्छी बात। तो आज से आपके तमाम ऑफिसेज मेरे। व्हाट?
क्या बात है बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? कुछ नहीं अम्मी, नींद नहीं आ रही थी बस। कोई परेशानी है क्या? परेशानी आपको पता तो है अम्मी, वानिया और आसिया की बन के ही नहीं दे रही। आसिया की परेशानी भी तो हमसे छुपी हुई नहीं है बेटा। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे अम्मी कि आसिया की जिंदगी अलग है, वानिया की जिंदगी अलग है, दोनों के मसाइल, दोनों के हालात सब कुछ अलग है। उसके बावजूद वानिया कहती है कि आसिया उसे कुछ नहीं समझती, और आसिया उसको देखो तो मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी हरकत और सकनात सब कुछ साफ बता देती। देखो बेटा, रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, बस तुम फिक्र नहीं कर। क्या फिक्र नहीं करो अम्मी, इस चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ना मैं बाहर काम ठीक कर सक रहा हूँ, ना घर पे तवज्जो दे रहा हूँ। एक औलाद है मेरी, कभी आपने देखा है मैंने उसके साथ कोई वक्त गुजारा हो? इतना खूबसूरत और अनमोल तोहफा दिया खुदा ने मुझे, और मैं उसके साथ वक्त नहीं गुजार पा रहा हूँ। तुम फिक्र नहीं करो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रही होंगी, लेकिन मुझे सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा। देखो बेटा, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब मुझे पता चला तुम मेरी बहन को अपने घर क्यों लेकर गए, क्योंकि तुम्हें मुझे बेघर करना था। अब मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा। मैं अब चुप रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। क्या बात है, अब चुप होके अब लेटे रहो। किसका मैसेज आ गया? अपनी बहन को बचा लो, वो बहुत मुश्किल में है, और ये बात तुम्हारा भाई जानता है। तुम लोगों को जिम्मेदारियों से भागना आता है। अब वो बहन कौन है यही सोच रही हो ना? तुम्हारी छोटी बहन सबा। फोन भी नहीं मिल रहा, क्या हो गया है सबा को? क्या करूं मैं? कितनी कॉफी पियोगे? तू नहीं पिला सकता तो बता। ये चौथा मग है, 4 और पी लेना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा करने से तेरा मसला हल होगा या कोई आइडिया आ जाएगा। मसला तो मैं चुटकी में हल कर सकता हूं, मगर फिलहाल करूंगा नहीं, क्योंकि रमजान आने वाला है और मैं रमजान में ऐसा कोई काम नहीं करने वाला जिसमें ऊपर वाला मुझसे नाराज हो। हम इंसान तो पहले ही बहुत गुनहगार हैं। अच्छी सोच है, मगर रमजान के बाद उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे माँ बाप को तो मुझसे छीन चुकी है, अब और क्या बचा? इंसानियत, ज़मीर, हकीकत, नाराजगी और छीनने में बहुत बड़ा फर्क है। अंकल आंटी नाराज हैं तुमसे, छीने नहीं किसी। हाँ, वो छीन सकते,
अगर तुमने उन्हें मनाने में पहल नहीं की। करूंगा, वो सब कुछ करूंगा जो एक बेटा अपने माँ बाप के लिए करता है, और वो भी जो एक बीवी के नाजायज ताल्लुकात पर शौहर करता है। मुबीन, हो सकता है किसी की शरारत हो। अगर ये किसी की शरारत हुई ना तो तुम देखना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये सब कैसे? और अगर ये सच हुआ तो? पता नहीं किस हाल में होगी वो, क्या सुलूक हो रहा होगा उसके साथ। मुबीन, उसको कुछ नहीं हुआ होगा, तुम परेशान मत हो। चलो आओ, अंदर आके सो जाओ। वादिया तो कहती थी कि वो काम के लिए जाती है, फिर ये सब ड्रग्स, ये क्या है ये सब? क्या तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारी बहन मिल जाएगी? नहीं ना, तो फिर चलो। अच्छा बस सोना मत, लेट जाना, रिलैक्स कर लो थोड़ा सा प्लीज मेरे लिए। जी, किससे मिलना आपको? मुझे नूर से मिलना है। आप? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओ मेरा बच्चा। हद होती है लापरवाही की। लगता है मैडम सारी रात मसरूफ रही। बस 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 बस। ये मैसेज किसको किया है? मुबीन भाई सबा कहाँ है? वो किस मुसीबत में है और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ओह, तो मुबीन को किए हैं ये मैसेज इसने। ओह, ये तो फोन आ गया मुबीन का। अब क्या करूं? उठा लो। मानिया, तुमने तो कहा था सबा बाहर गई भी है किसी काम के सिलसिले में, लेकिन वो तो जेल में है इस वक्त, ड्रग स्मगलिंग केस में। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, तो ये बात है जो वालिया साहिबा छुपा रही है। तुम आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। इसे अपना ही घर समझिए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहां आना तो नहीं चाहता था, मगर फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं। मैं तुमसे रोज मिल रहा हूं, तुम्हें इतने सबूत दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क पड़े या ना पड़े, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब तो है बॉस, क्योंकि अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो शराफत का तुम ये जो ड्रामा कर रहे हो ये महज दिखावा है। और अगर फर्क पड़ता है तो फिर दिखा क्यों नहीं रहे हो? कभी कभी दिखाने से ज्यादा अमल की जरूरत होती है। ओ, और कभी कभी किसी को बेवकूफ बनाने की। मुझे नूर से मिलना है। और अगर ऐसा मैं ना होने दूं तो? ना 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 ना,
ऐसा ना करना, वरना मैं वो तस्वीरें ना इश्तिहार बनवाकर पूरे जमाने में नशर कर दूंगा, और फिर मिसेस वजाहत पूरे जमाने में मशहूर हो जाएंगी, और तुम्हारी पब्लिसिटी फ्री में। तुम हद पार कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, हद पार करना तो अभी बाकी है, क्योंकि जब इज्जत उछलेगी तो बीवी तो आप ही की है, तो इज्जत भी आप ही की उछलेगी। हाँ? हाँ